एग्जाम हॉल में जैसे ही CSI नेट का पेपर ओपन होता है, लाइफ साइंस के 80% स्टूडेंट्स सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती करते हैं। वो पेपर ओपन करते हैं, पार्ट ए की क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ी सी XY वाली मैथ्स या कैलकुलेशन देखते हैं और तुरंत डर कर सीधा पार्ट बी या पार्ट सी पर जंप कर देते हैं। दिमाग में उस वक्त बस एक ही लाइन घूम रही होती है, यार 10th और 12th के बाद से मैथ तो पढ़ी नहीं है, मुझसे ये सॉल्व नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको भी पार्ट ए देखकर यही लगता है तो आप अकेले नहीं हो। बायोलॉजी स्टूडेंट्स का मैथ्स से टच छूटना बहुत नॉर्मल है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आप यहाँ एनटीए के सबसे बड़े ट्रैप को समझ नहीं पा रहे हैं। एनटीए का पार्ट ए मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं है, वो जनरल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है। इसमें लंबे लंबे फॉर्मूलाज और कॉम्प्लेक्स थियरम्स नहीं लगते, इसमें आपका बेसिक कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन चेक होता है। जब मेरा जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक आया तो उस रैंक और उस सक्सेस में पार्ट ए का बहुत बड़ा रोल था। और सच बताऊं तो मैं वहां बैठकर कोई हैवी मैथ सॉल्व नहीं कर रहा था। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, एक ऐसी अप्रोच जिससे आप बिना अलजेब्रा, बिना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज और बिना किसी हैवी कैलकुलेशन के पार्ट ए में आराम से 15 से 20 मार्क्स निकाल लोगे। और ट्रस्ट मी, एलएस और जेआरएफ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यही 15 मार्क्स डिसाइड करते हैं। पूरा ध्यान आने वाले वीडियो में बनाए रखिए, क्योंकि आज आपका मैथ्स का फोबिया हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। एक बात बताओ, CSI नेट का पेपर देने का आपका अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ एग्जाम देने या फिर एक्चुअली में जेआरएफ का टैग और वो फेलोशिप सिक्योर करना? अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझना, हर साल नेट की कट ऑफ और जेआरएफ की कट ऑफ के बीच में एवरेज कितने मार्क्स का डिफरेंस होता है? करीब करीब 10 से 15 मार्क्स का, राइट? ज्यादातर स्टूडेंट्स के जेआरएफ बस इसी 10 से 15 मार्क्स के मार्जिन में रुक जाते हैं, और यही वो जगह है जहां पार्ट ए एक गेम चेंजर बनता है। लाइफ साइंस के पेपर में पार्ट बी या पार्ट सी से 15 स्कोर करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, राइट? आपको शायद यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल समझने पड़ते हैं, या यूनिट 6 और यूनिट 2 के लंबे लंबे सिंगलिंग पाथवे रखने पड़ते हैं। इतना दिमाग खपाने के बाद भी इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि एनटीए वहां से कैसा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा और आपसे वो सॉल्व हो पाएगा या नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ आपका पार्ट ए, अगर आप यहां से पूरे 20 क्वेश्चंस के पीछे ना भागकर सिर्फ 7 से 8 आसान क्वेश्चन भी छांट कर ठीक से कर दे दो तो सीधा 14 से 16 मार्क्स आपके टोटल स्कोर में ऐड हो जाता है, बिना किसी हैवी रट्टा मारे। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी ROI एग्जाम में सबसे ज्यादा है। पार्ट ए आपसे महीनों का रिवीजन भी नहीं मांगता, ये बस एग्जाम हॉल में आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक स्मार्ट सिलेक्शन मांगता है। और वो स्मार्ट सिलेक्शन आखिरी करनी कैसी है वो मैं बताऊंगा, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, किन्हें देखकर भागना है, और वही हमारा अगला और सबसे जरूरी स्टेप होना चाहिए। तो अब आते हैं अपने मेन गेम प्लान पर। एक बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लो, पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन हमारा टारगेट 15 भी नहीं है। हमारा टारगेट है सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन को चुन चुन कर निकालना। और उन 8 से 10 क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चंस को 2 जोन में डिवाइड करना होगा, पहला रेड जोन और दूसरा होगा ग्रीन जोन। रेड जोन की बात करें, जिन्हें आपको छोड़ना है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो अपना ईगो घर पर छोड़ कर आना। जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में लंबी कैलकुलेशन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला, वर्क एंड टाइम वाली अलजेब्रा या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के ट्राइंगल्स और सर्कल्स दिखे, उसे तुरंत छोड़ दो। वहां रुक कर ये मत सोचो कि थोड़ा टाइम दूंगा तो बन जाएगा। ये एनटीए के बिछाए हुए ट्रैप्स में से एक है जहां आपका टाइम वेस्ट होगा। इन्हें स्किप करो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की, जिन्हें आपको पकड़ना है। आपको पेपर में 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस ढूंढने हैं, क्योंकि इनमें फॉर्मूलाज बिल्कुल नहीं होंगे और कॉमन सेंस लगानी है खाली उसमें। पहला है ग्राफिकल एनालिसिस, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट या लाइन चार्ट। इनमें एनटीए सिर्फ आपको डेटा देखना है और कंपेयर करना बोलता है। 10th तक सबने ग्राफ पढ़े हैं, इंग्लिश में भी ये ग्राफ्स आते थे।
ध्यान से देखोगे तो आंसर स्क्रीन पर ही चीख चीख कर बोल रहा होता है। सेकेंड है लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कि एक बंदा 5 किलोमीटर राइट गया, नॉर्थ साइड गया, फिर वहां से टर्न लिया, साउथ में गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको खाली एक कॉमन सेंस लगाना है और आपसे वो सारे आंसर निकल जाएंगे। इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ थोड़ा रफ पेपर यूज करके एरो बनाने होते हैं। ये एक पजल गेम की तरह होता है। फिर थर्ड है व्यूजल एंड पैटर्न पजल, जैसे डाइस, लूडो में जो डाइस होती है उसको ओपन करने वाले क्वेश्चंस, या फिर बेसिक नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस। आपको पूरे 20 क्वेश्चंस की भीड़ में से ये स्किप करते हुए सिर्फ ग्रीन जोन वाले ये 8 से 10 क्वेश्चंस को टारगेट करने हैं। जब आप बिना कैलकुलेशन वाले इन सवालों पर ध्यान देते हो तो आपके मार्क भी आते हैं और दिमाग भी थकता नहीं है। अब ये ग्रीन जोन वाले क्वेश्चंस ढूंढने तो है, पर एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा सवाल आता है कि पार्ट ए को आखिरी अटेम्प्ट करना कब है। और यहीं पर ज्यादातर बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पेपर शुरू होते ही पार्ट ए में लग जाते हैं। ये गलती कभी मत करना। अगर शुरू के 10 मिनट में आपसे 2-3 मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बने तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं जमीन पर गिर जाएगा, और उस डर का असर आपके स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी सेक्शन जैसे पार्ट बी और सी पर भी पड़ेगा। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल आखिरी के 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये भी एक डिजास्टर है। लास्ट के टाइम पर टाइमर इतनी तेजी से भागता है कि दिमाग पैनिक मोड में होता है। उस पैनिक में 2+2 भी 5 लगने लगता है। तो वहां लॉजिकल रीजनिंग कैसे काम करेगी बताओ, है कि नहीं? तो सही वक्त क्या है, ये सवाल आता है। इसके लिए हम यूज करेंगे, सबसे पहले आपको एग्जाम में अपना सबसे हैवी हिस्सा यानी कि पार्ट सी सॉल्व करना है। पार्ट सी के डरावने और लंबे क्वेश्चंस पढ़कर आपके दिमाग में पूरी तरह से थक चुका होगा। उस वक्त सब्जेक्ट चेंज करने के लिए और दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए पार्ट ए पर स्विच करो। और यहाँ लागू होता है हमारा स्ट्रिक्ट 20 मिनट रूल। पार्ट ए को किसी भी हालत में 20 से 25 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देना है। दिमाग में एक अलार्म सेट कर लो। अगर किसी एक लॉजिकल क्वेश्चन या ग्राफ पर आपको 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसे अपनी ईगो पर मत लो कि ये मुझसे बन क्यों नहीं रहा। उसे तुरंत वहीं छोड़कर आगे बढ़ो। याद रखो, हमारा काम पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। हमारा काम सिर्फ 8 से 10 आसान सवालों को 20 मिनट के अंदर चुनना है और उन्हें बाहर निकाल कर टिक करना है। वीडियो के एंड में मैं बस आपसे एक बात कहूँगा, आपने लाइफ साइंस में मास्टर्स की है, आपके पास इतनी डीप बायोलॉजिकल नॉलेज है, तो अपनी इस मेहनत और अपने जेआरएफ के सपने को उस 10th क्लास की बेसिक मैथ्स के डर से टूटने मत दो। थोड़ी सी हिम्मत करो और थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखो। आप आराम से लॉजिक लगाकर ये 15 मार्क्स आपकी मुट्ठी में ले लोगे। तो अब आते हैं आज का माइक्रो टास्क जो आपको इस स्ट्रेटेजी को मास्टर करने के लिए हेल्प करेगा। आज पढ़ाई खत्म होने के बाद एनटीए की वेबसाइट से या अपनी बुक से कोई भी एक रीसेंट पीवाईक्यू पेपर उठाओ, उसके पार्ट ए में जाना और बिना पेन उठाए सिर्फ स्क्रॉल करके या पेज पलटकर 5 से 7 क्वेश्चन ढूंढना जो ग्रीन जोन कैटेगरी में आते हो। आपको उन्हें सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हें ढूंढना है और पहचानने की प्रैक्टिस करनी है। अपनी इतने महीनों की मेहनत पर भरोसा रखो, घबराना नहीं है, स्मार्ट खेलना है। अगर आपको ऐसी ही हार्डकोर और ऑल इंडिया रैंक वेरीफाइड एनालिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉप एस्केपिंग द रियलिटी एंड स्टार्ट एनालाइजिंग। बैक टू द वर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।